नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि। आपके साथ मैं हूँ पायल आहूजा। रोहतक की बेटी मुस्कान भारद्वाज ने मिस ग्लैम दिवा अवार्ड 2023 का खिताब जीत शहर का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। आपको बता दें 28 मई को आगरा में हुए नेशनल लेवल के इस कंपटीशन में देश भर से 200 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स ने भाग लिया था, जिसमें रोहतक की मुस्कान भारद्वाज विजेता बनी है। इससे पहले मुस्कान ने इंडिया सुपर मॉडल 2023 में भाग लिया था, जिसमें वे टॉप में 5 रही थी। अब मुस्कान का लक्ष्य मिस इंडिया का खिताब जीतना है और उनका शुरू से ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने का सपना रहा है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि मुस्कान ने हमारी टीम से खास बातचीत में क्या कहा। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हाँ जी। मुस्कान, आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने मम्मी का और पापा का नाम रोशन किया। मुस्कान, कहाँ पर हुआ था ये कंपटीशन? ये कंपटीशन हुआ था आगरा शहर में और इसके जो ऑर्गेनाइज़र थे शो के मिस ग्लैम दिवा इंडिया 2023 के, वो रोहन शर्मा एंड अनुष्का चौधरी थी। तो और इसमें जजेस आए थे मिसेस यूनाइटेड एशिया 2022 एंड फेमस डिज़ाइनर विपिन अग्रवाल। मुस्कान, इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद आप इसका श्रेय किसे देती हैं? इसका मैं अपना पूरा श्रेय देती हूँ अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को और पापा को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके मेरे सपने के साथ साथ उनका भी सपना था ये, और मैंने पूरा किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फादर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे फादर को मतलब एक्सपायर हुए 5 साल हो गए हैं और उनका बचपन से, मतलब मेरा बचपन से सपना था उनकी वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मिस इंडिया बनूं और अब मैं इस पे पूरी मेहनत कर रही हूँ। और मेरी माँ जो हैं वो बाबा में लेक्चरर है नर्सिंग कॉलेज में, मिसेस कृष्णा भारद्वाज, और वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हैं हमें पालने के लिए, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मुस्कान, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप किन से इंस्पायर हुई थी? इंस्पायर मैं हुई हूँ मिस प्रियंका चोपड़ा, जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2000 में, और ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन, क्योंकि ये सारी एक वुमेन है जो इंस्पायर करती है हम गर्ल्स को टू अचीव आवर ड्रीम्स। तो कौन सी उम्र से आपने यह सपना लिया था कि आपने कौन सी उम्र में जाके इस लक्ष्य के बारे में सोचा था कि आप आगे जाकर इस लाइन में पहुंचने वाली हैं? वैसे तो मेरे बर्थ होते ही मेरे पापा तो जॉब पर थे, तो उन्होंने लेटर भेजा था कि मिस इंडिया मेरी बेटी, तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गई। तो 5 साल के उम्र में ही मुझे इंटरेस्ट होता गया इस फील्ड में, और मैं मतलब पार्टिसिपेट करती रही स्कूल में, कॉलेजेस में, एंड काफ़ी अच्छा किया। तो देखो, आपने कर दिखाया। हाँ जी। तो आपने इस सब की ट्रेनिंग में मतलब जैसे प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ट्रेनिंग भी ली थी या? फ़िलहाल कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट शोज़ मतलब इंटरनेट के थ्रू मैंने सब कुछ सीखा। और शो से पहले हमें 2-3 डेज़ की ग्रूमिंग क्लासेस दी जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि शो के अंदर कैसे क्या हमें परफॉर्म करना है। तो ये सब है। मुस्कान, इसके अलावा भी आप स्टडी वगैरह कर रही हैं, आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और कहाँ से करी आपने स्टडी? मैंने एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे स्कूल्स चेंज हुए थे। बॉम्बे में मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी हूँ, एंड यहाँ पर जॉन वेस्ले कॉन्वेंट एंड सिल्वर रॉक में पढ़ी हूँ। और कॉलेजिंग मैंने महारानी किशोरी कॉलेज से की है, एंड आई कम्प्लीटेड माई BSc फ्रॉम MDU। तो आने वाले टाइम में और प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में कुछ बताएंगी कि आगे के बारे में क्या सोचा है? फ़िलहाल मेरा नेक्स्ट गोल मिस इंडिया का है, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड मूवीज़ तो आफ्टर दैट पेजेंट, मिस इंडिया के पेजेंट के बाद ही देखूंगी। बॉलीवुड में जाने का कुछ सोचा है? हाँ जी, बिल्कुल। जो मॉडलिंग में आता है तो ऑब्वियस ही बात है, वो एक्ट्रेस बनने की तो सोचता ही है, एंड ज़रूर मैं करूँगी, बट इसके लिए मैं बाद में सोचूंगी। पहले मेरा गोल यही है कि मैं मिस इंडिया के लिए जाऊँ। मुस्कान, इससे पहले भी आपने किसी कंपटीशन में ब्यूटिफिकेशन में हिस्सा लिया था जिसमें आप? हाँ जी, मैंने पार्टिसिपेट किया था मिस सुपर मॉडल 2023 सीज़न 9, और ये 15 दिन पहले ही हुआ था मेरे इस शो से, और उसमें मैं टॉप 5 में थी। तो देश जिसमें जजेस आई थी नेहा धूपिया एंड प्रिंस नरूला, और उसमें काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली उसमें, जो मुझे हेल्प करी अब नेक्स्ट शो में। तो फिलहाल अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पेंडिंग हो कि चल रहा हो आपका? अभी तो फ़िलहाल अभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा साइन, मतलब इनसे ही, RS मॉडलिंग फाउंडेशन के साथ, जहाँ पे मैं विनर हूँ, तो अभी मैं उनके अंडर ही काम करूँगी।
जिस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया था उसमें कौन कौन से तरह के राउंड हुए थे? उसमें मेनली 4 तरह के राउंड हुए थे। उसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने गोल्स को बताते हैं अपने बारे में। एंड सेकंड था टैलेंट राउंड, जिसमें हम अपने टैलेंट को दिखाते हैं कि हम में क्या खूबी है। और थर्ड राउंड था हमारा रनवे राउंड, जिसमें हम अलग अलग डिज़ाइनर्स की ड्रेसेस पहनकर हम रनवे वॉक करते हैं। और लास्ट था क्वेश्चन आंसर्स राउंड, जो जिस द्वारा हमसे पूछा गया था। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि इस कंपटीशन के लिए ब्यूटी के साथ साथ जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है और कंटेस्टेंट में कितनी लीडरशिप क्वालिटी है वो भी देखा जाता है। अपने पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहती हैं? पेरेंट्स के साथ साथ मैं अपने हर युवा को मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें उनके ड्रीम से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप करोगे तो वो बच्चे बहुत आगे जाएंगे और अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। और मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें उनकी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए हमें इतना हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं और हम इंडिपेंडेंट बने अपनी ज़िंदगी में। तो मुस्कान, एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से, रोहतक की, हरियाणा की, देश की सभी बेटियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी आप ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा भारद्वाज है और मैं बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी बड़ी जीत हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को बहुत प्राउड है अपनी बेटी पर, इतना बड़ा खिताब जीत के लेके आई है। और मैं हर पेरेंट्स को बोलती हूँ कि भी अपने बच्चों का सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। अगर माँ बाप का सपोर्ट नहीं होएगा तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज के समय में देखा जाए तो अगर घर में बेटी पैदा होती है तो आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी के होने के बाद उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखती, उदास हो जाते हैं कि तो उस हिसाब को देखते हुए मुस्कान ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो और पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बेटी बेटों के समान होती हैं, उनसे कम नहीं होती। तो इसलिए बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जैसे साक्षी मलिक है, साइना मिर्ज़ा है और बहुत सारी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड हुई हैं बेटियां। तो इसलिए पेरेंट्स को अपने माँ बाप, अपने बच्चों का सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ, मैं तो ये कहती हूँ। मुस्कान ने हमें बताया कि इनके पापा का भी यही सपना था, तो हाँ, इस बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैं इसके पापा का ये सपना था कि मेरी बेटी मिस इंडिया बने। और जब ये पैदा हुई तब इसके पापा दुबई में थे और उसके पापा ने लेटर में मिस इंडिया लिख के भेजा और उसका आज मेरी बेटी ने सपना पूरा किया है। तो वो लेटर हमें दिखा सकते हैं? हाँ, मैं लेटर दिखा सकती हूँ, मेरे पास रखा हुआ है दुबई का लेटर। देखो, ये इनके फादर का लेटर आया हुआ था तब ये पैदा हुई और ये यहाँ पर लिखा है मिस इंडिया जीनू, ठीक है, इसको घर में हम जीनू बोलते हैं। और आज मेरी बेटी ने अपने फादर का सपना पूरा किया है और ये आगे मिस वर्ल्ड में यानी कि जिस दिन दुनिया में गुड़िया आई थी उसी दिन इनके पिताजी ने मिस इंडिया ने घोषित कर दिया। हाँ, कहते हैं ना, आपको भी एक दिन सरस्वती बोलती है पूरे दिन में से, तो इसके फादर के मुंह में से मिस इंडिया ही निकला था। तो ये मिस इंडिया का मुकाम हासिल करने के लिए जाएगी और उस सपना पूरा करेगी। अभी फर्स्ट टर्म में इसको मिस दीवा ग्लैम का सपना पूरा किया। आने वाले टाइम में मतलब पूरा सपोर्ट है? हाँ जी, मैं अपनी बेटी का पूरा सपोर्ट देती हूँ और मैं कहती हूँ कि हर मदर ने अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए और उसका सपना पूरा करना चाहिए। अपने बेटी के सपने दबाने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर में है ना, बेटियों के सपने दबाते हैं। नमस्कार जी, संतोष दलाल। मुस्कान की क्या हाँ, मुस्कान की मुझसे लगती हूँ जी। ये मेरे ने इतनी बड़ी जीत हासिल बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं तो हरियाणा के एक लड़की से यही कहूँ, उसके जो माँ बाप सपोर्ट करे हैं, इसके ऐसी बेटी और एक बहुत प्यारी लगती है मुझे ये। इसे मन बहुत वो है, जिस दिन ये जीत का मुझे इतनी खुशी हुई, सारी रात नींद नहीं आई। मैं ये कहती हूँ भाई, हरियाणा के एक बेटी इस कैसी मुस्कान कैसी हो। तो आप क्या इसके लिए आगे सपना देखती हो? ये देखते हैं भाई, देखो हमारी लड़की बहुत ऊंचे जावे, हमने सब ने भाई गर्व महसूस हुआ है। देखो एक बच्चा ऊपर जा रहा है, उसका हर एक हरियाणा में हर एक का होता है। देखो अगर लड़का कोई लड़की जीत कर आते हैं, कोई भी खिलाड़ी भी, उसने भी बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है। ये इसलिए हमने भी भाई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सी जगह पर भी लड़कियां पैदा होती है तो लोग उदास हो जाते हैं, नहीं गलत होते हैं, नहीं निकलने देते, दबाव बनाते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके लिए देखो भैया, हर एक ने अपने माँ बाप ने सोच बदलनी चाहिए अपने हरियाणा की। क्यों हर एक जगह बेटी के लिए सोच खुली नहीं है। अगर हम सोच खुली करके चलेंगे तो अच्छे बच्चे भी जीवन अच्छा करेंगे।
देखो हर एक का यही वो है सपना, अगर भाई हमारा बच्चा ऊपर जावे। जितनी बेटियां उनके लिए मैं तो यही कहती हूँ, हर एक माँ बाप को एक मुस्कान कैसे मम्मी पापा बनकर उन्हें अपना बड़ा आगे बढ़ाओ। ऐसे ही सपोर्ट करने वाले हाँ आप लोग। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हम आगे भी इसके साथ हैं।